हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर तैयारी अंतिम चरण में, नाव के सहारे बूथों तक जाने का भी उपाय। उपचुनाव हेतु पंचायत चुनाव के बीच में ही मतदान कर्मियों को दिया गया इसके लिए प्रशिक्षण। जदयू के हो चुके अली अशरफ फातमी के अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय महासचिव बनने पर दरभंगा आगमन पर जोरदार स्वागत। दुर्गा प्रतिमा का एक ऐसा विसर्जन जो 24 घंटे में होता है पूरा, महिलाएं भी देती हैं पुरुषों का साथ। और फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन अमेरिका के सदस्य आलोक कुमार के गांव में जाकर उनका सम्मान किया कबीर सेवा संस्थान ने। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर दरभंगा पुलिस अलर्ट है। दियारा इलाके में नाव के अलावा पैदल गश्ती शुरू हुई है। DPO ने कहा कि भयमुक्त चुनाव होगा। सारी तैयारियां पूरी हो रही है अंतिम चरण में। कुशेश्वर स्थान विधानसभा में उपचुनाव है। 30 तारीख को यहां वोट पड़ेंगे और इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। वैसे जगह का चयन हो चुका है बूथ का, जहां नाव के सहारे बूथ मतदान कर्मी जाएंगे। लगातार सुरक्षा व्यवस्था, चौकसी और SDPO ने कहा कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था और बिल्कुल पारदर्शिता के तहत मतदान होगा, यानी लोकतंत्र का महापर्व होगा। SDPO मनीष चंद्र चौधरी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए पुलिस टीम के साथ लगातार चलते रहे इस दियारा इलाके में। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने चुनाव को पूरी तरह गंभीरता और चुनौती के रूप में लिया है और ये सुदूर दियारा इलाका, जहां कई तरह की भ्रांतियां हैं, वहां निष्पक्ष चुनाव कराना प्रशासन और पुलिस के लिए चुनौती है। देखिए किस तरह दियारा में कुशेश्वर स्थान चुनाव के लिए गश्ती लगा रही है ये टीम। ये लोकतंत्र का महापर्व कोरोना काल में, और कहीं से भय मुक्त होकर मतदाता मतदान करें, इसी के तहत ये पुलिस गश्ती। बॉर्डर है, सहरसा का बॉर्डर है। सारे बॉर्डर एरिया को सील कर दिया गया है और वहाँ पे पैरामिलिट्री पर्सनल्स को रख करके नाकेबंदी की गई है। अलग अलग जगहों पे नाका लगाया गया है और ये नाका 24 घंटे के लिए काम कर रहा है। इसमें बिना परमिशंस के आवागमन को रोका गया है, जो कि निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव को करने के लिए एक बड़ा कदम है, जो जिला प्रशासन का पूरा सहयोग इसमें किया जा रहा है। बाढ़ के पानी के कारण कुशेश्वर स्थान उपचुनाव जिला प्रशासन के लिए चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को पूरी तरह स्वीकार कर रहा है प्रशासन। नाव का सहारा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने कहा कि वोटर के लिए ज्यादा परेशानी नहीं है। बाढ़ वाले बूथों पर EVM और मतदान कर्मी को समय पर पहुंचाना चुनौती है, जिसे कर्मी समय पूरा कर लेंगे। 33 ऐसे बूथ है जहां सिर्फ नाव से ही पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई।
पानी के बीच में, दियारा के बीच में, कुशेश्वर स्थान में 78 कुशेश्वर स्थान उपचुनाव, जहां पूर्व विधायक शशि भूषण हजारी की मौत के बाद यह पद रिक्त हुआ है और यहां से 8 उम्मीदवार अपना किस्मत आजमा रहे हैं। बाढ़ की धार की मार झेल रहे कोरोना काल में उपचुनाव कराना प्रशासन के लिए चुनौती, तो जनता के लिए लोकतंत्र का उम्मीदवार चुनना एक ऐसा चैलेंज जिसे दोनों तरफ से स्वीकार और नाव कई बूथों पर सहारा। लगभग 3 दर्जन ऐसे बूथ जो नाव के सहारे जहां मतदान कर्मी जाएंगे और यदा कदा वहां नाव का सहारा मतदाताओं को भी लेना पड़ेगा। ये कुशेश्वर स्थान का चुनाव होगा। जी हां, इस काल में जहां बाढ़ की धार लंबी खिंची है, जहां मई से यस तूफान की बारिश हो रही है, 3 से 4 राउंड बाढ़ ने कहर बरपाया है, अक्टूबर में भी लगातार झमाझम बारिश ने यह जता दिया है कि मौसम लंबा खींच रहा है और पानी की धार मोटी है, ऊंची है, नदी चौड़ी है, दियारा भरा है। ऐसे में प्रशासन की चुनौती के साथ जनता भी कितना प्रतिशत मतदान करके लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना प्रतिनिधि चुनती है, ये 1 तारीख को पता चलेगा जब वोटों की गिनती होगी, ईवीएम खुलेगा। लेकिन उससे पहले 30 तारीख को मतदान निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए, चुनाव के लिए प्रशासन तैयार, जनता भी वोट देने के इंतजार में इस दियारा वाले इलाके में 78 कुशेश्वर स्थान में। स्थान के उपचुनाव को लेकर के मेरा और एसएसपी साहब का भ्रमण हुआ था कल काफ़ी डिटेल्ड समीक्षा हम लोगों ने किया है। वहाँ जिस प्रकार पानी कुछ क्षेत्र में लगा हुआ है, उस दृष्टिकोण से भी किस प्रकार पोलिंग पर्सनल, ईवीएम, पीसीसीपी को पहुँचाने की व्यवस्था, बूथ का भौतिक सत्यापन, सेक्टर मजिस्ट्रेट और अन्य विधि व्यवस्था संबंधित पदाधिकारीगण का क्या दायित्व रहेगा, इस सब का समीक्षा विस्तार से हुई। इसके अलावा हम लोगों का उद्देश्य है, सख्त निर्देश हम लोग ने नीचे स्तर के पदाधिकारी को दिए हैं कि कोई भी असामाजिक तत्वों द्वारा उस दिन किसी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न नहीं कराया जाएगा। उसके लिए अभी से ही 107 सीसीए एवं अन्य प्रकार की निरोधात्मक कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। लगभग 4000 लोगों के ऊपर 107 कर ली गई है और सीसीए का प्रस्ताव भी आ रहा है। तो हम लोग पैनी नज़र रखे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव 30 अक्टूबर को होगा, जिसके मद्देनजर ईवीएम और वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया जिला स्कूल में, एमएलए एकेडमी में, और पूरी तरह तैयार किया गया इन मतदान कर्मियों को कोई निष्पक्ष चुनाव कराना है। उपचुनाव कुशेश्वर स्थान का और गांव की सरकार बन रही है, कई प्रखंडों में चुनाव हो रहा है। इसी दरमियान उपचुनाव कुशेश्वर स्थान का और इसके लिए मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। वोटिंग मशीन और वीवीपैट का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ एमएलए एकेडमी और जिला स्कूल में। रविवार को चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपचुनाव को लेकर तमाम प्रकार का प्रशिक्षण, मतदान हेतु मॉक पोल का भी प्रशिक्षण दिया गया, ट्रायल किया गया। 633 चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण जिला स्कूल में किया गया पहले राउंड में, उसके बाद फिर 600 और एमएलए एकेडमी में, यानी लगभग 2300 कर्मियों का प्रशिक्षण दोनों जगह हुआ। और +2 जिला हाई स्कूल में के अलावे एमएलए एकेडमी में भी इस तरह की जानकारियां दी गई। चुनाव संपन्न कराने हेतु, मशीन चलाने हेतु, मॉडल केंद्र मतदान कैसे बने, निष्पक्ष चुनाव कैसे हो, इन सब बातों पर प्रशिक्षित किए गए कर्मी कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के लिए। विधानसभा उपचुनाव के लिए ईवीएम प्रशिक्षण हम लोग ले रहे हैं कुशेश्वर स्थान। क्या कुछ बताया जा रहा है? कैसे इसको सेलिंग कैसे किया जाता है और हाँ, ईवीएम मशीन को कैसे मतलब हम लोग खोल बाहर करेंगे। स्थान का चुनाव का प्रशिक्षण, प्रथम प्रशिक्षण चल रही है। यहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी और मतदान प्रथम पदाधिकारी का प्रशिक्षण है। प्रथम पाली में पीठासीन पदाधिकारी प्रशिक्षण लिए हैं, महिला कर्मी भी हैं, उनके लिए अलग से भी व्यवस्था कर खासकर ईवीएम, वीवीपैट और बीयू का उनको हैंड्स ऑन कराया जा रहा है जो हॉल में है।
और करीब करीब शांतिपूर्ण ढंग से तथा तहे दिल से हमारे मास्टर ट्रेनर उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिससे कि बूथ पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। और प्रशिक्षण के दौरान आए हुए लोगों के लिए टीका एक्सप्रेस के माध्यम से टीकाकरण भी किया गया। जिला स्कूल में यह कार्यक्रम हुआ। और लोकतंत्र का पर्व चले, चाहे हिंदुओं का पर्व हो, मुस्लिमों का पर्व हो, टीकाकरण अभियान को कभी नहीं भूलना है। ये पटरी पर उतरी तो सब कुछ लड़खड़ा जाएगा। प्रशिक्षण केंद्र के बाहर टीकाकरण केंद्र, वैक्सीन सेंटर भी लगाया गया, यानी कोई कर्मी अगर छूटे हों तो वैक्सीन जरूर लगाएं। कोरोना को मत भूलना है और कोरोना वैक्सीन लेकर ही मतदान केंद्र या मतदान दल के साथ जाना है, ये व्यवस्था। बात कुशेश्वर स्थान चुनाव की करते हैं। उपचुनाव में जेडीयू उम्मीदवार अमन भूषण हजारी के पक्ष में मतदान करने हेतु केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह विभिन्न पंचायतों में गए और जनसंपर्क किया। और कुशेश्वर स्थान तो उपचुनाव है, लेकिन सत्ताधारी जदयू के लिए प्रतिष्ठा की भी सीट है। सीट उसी की थी और उसे बरकरार रखने की चुनौती। ऐसे में जब भाजपा से कम सीट है जदयू को, और इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है जदयू ने। प्रत्याशी अमन भूषण हजारी के पक्ष में रविवार को केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह पहुंचे। बिरौल प्रखंड के पोखराम, लधो समेत अन्य गांवों में लोगों से जनसंपर्क किया। भाजपा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रदेश प्रवक्ता ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, श्रवण चौधरी ने। इसके बाद पूर्व मुखिया प्रमोद शाह के घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पोखराम में स्थित +2 कमला उच्च विद्यालय का जायजा लिया। श्याम बहादुर चौधरी, राजीव चौधरी, माधव वत्स विद्यालय भवन की जर्जर हालत दिखाते हुए इस ओर भी इशारा किया। शंभू सिंह ने कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले पोखराम, उत्तरी पोखराम, दक्षिणी पंचायत में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना को दिखाया। एनडीए के उम्मीदवार को जनता ने वोट दिया था और कहा कि कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, ये उनका जीत का चांस है भी नहीं है। पूछा तो उन्होंने कहा कि जीतने का नाम ले रहे हैं, वह सभी हवा में है। एनडीए जमीन पर है। अमन भूषण हजारी विजय होने की बात कहते नहीं, बल्कि हम लोग करके दिखाएंगे। परिवहन मंत्री शीला मंडल, एमएलसी भीष्म सहनी, रामेश्वर महतो, जदयू महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष ललिता झा, लव किशोर निषाद, पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील भारती, कीर्ति मोहन चौधरी, मोनू चौधरी, रमेश महतो समेत दर्जनों कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद थे और आरसीपी सिंह ने जनसंपर्क किया। आश्वस्त हुए कि जदयू की सीट में यहाँ की जनता, जदयू की झोली में यहाँ की जनता ये सीट देगी और विजयी कराकर अमन भूषण हजारी को पटना भेजे। कुशेश्वर स्थान में हमारे एनडीए के उम्मीदवार जीते। कुशेश्वर स्थान की जनता ने साल भर पहले हमारे एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया। कांग्रेस वाले का क्या कहीं चांस होगा? तो जो पिछले बार गठबंधन में साथी थे वो भी अलग लड़ रहे हैं। जितने लोगों का नाम ले रहे हैं लोग कहीं नहीं, लोग सब जो हवा में है। यहाँ जमीन पर एनडीए है और फिर से एनडीए के उम्मीदवार हमारे विजयी। और जेडीयू की बात, पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी को जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद दरभंगा पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। अली अशरफ फातमी का, जदयू के अली अशरफ फातमी कभी लालू यादव के सिपाहसलार रहे, राबड़ी देवी सरकार में भरोसेमंद रहे, और जब यूपीए सरकार बनी तो उस समय कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। दरभंगा के कद्दावर नेता अली अशरफ फातमी नीतीश कुमार के होने के बाद जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव बनने के बाद दरभंगा आए तो हवाई अड्डे से ही गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अल्पसंख्यकों में पैठ पर मुहर लगाई और यह जताने की कोशिश की कि अली अशरफ फातमी जहां जाएंगे भीड़ वहां जाती है, समर्थक वहां जाती है और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उनके साथ हैं। जी हां, रविवार को जब वो आए तो गूंज उठा नारों के साथ अली अशरफ फातमी जिंदाबाद, जदयू जिंदाबाद। दरभंगा का नेता कैसा हो, अली अशरफ फातमी जैसा हो। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, राजद के लिए ये बात कही थी अली अशरफ फातमी ने। 1991
1996, 1998 दरभंगा से 4 बार सांसद रहे अली अशरफ फातमी और 2004 से 2009 तक रहे केंद्रीय राज्य मंत्री अली अशरफ फातमी। मंत्री बनने के बाद जैसा स्वागत था, इस समय भी उन्होंने ऐसा ही दिखाया कि फातमी वही है। दल बदला, पार्टी बदला, वक्त बदला, साल बदला, फातमी वही है। मतलब मैं क्या बताऊं खुशी का, आज इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, अपना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। मैं तमाम दरभंगा वासियों का और ख़ास तौर से जनता दल यू के कार्यकर्ता का, वर्कर का, नेता का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतना बड़ा स्वागत हमारा किया दरभंगा के। लगातार आरजेडी से तिरस्कृत होने के बाद कभी मधुबनी तो कभी इधर उधर और अंततः नीतीश का साथ, और एक बार उन्होंने बहादुरपुर में आयोजित कार्यक्रम में उस समय एनआरसी और सीएए के समय में भी अल्पसंख्यकों की भीड़ जटाकर यह बता दिया था कि फातमी वही है, पार्टी जो रहे। और इस बार भी भले ही मंत्री बनने के जैसा स्वागत कर करके उन्होंने यह दिखा दिया कि वे संगठन में भी जब उन्हें पद मिलता है तो भीड़ ऐसे जुटती है। फातमी वही है, सत्ता में जब भागीदारी देंगे तो भीड़ ऐसे ही जुटेगी। फातमी वही है और उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराया। 4 बार सांसद रहने वाले, 5 साल तक सत्ता में रहने वाले, केंद्र में राज्य मंत्री रहने वाले अली अशरफ फातमी ने अपनी शक्ति, अपनी पैठ को जता दिया, बता दिया नीतीश सरकार को भी, आवाम को भी, दरभंगा को भी। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर तैयारी अंतिम चरण में, नाव के सहारे बूथों तक जाने का भी उपाय। उपचुनाव हेतु पंचायत चुनाव के बीच में ही मतदान कर्मियों को दिया गया इसके लिए प्रशिक्षण। जदयू के हो चुके अली अशरफ फातमी के अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय महासचिव बनने पर दरभंगा आगमन पर जोरदार स्वागत। दुर्गा प्रतिमा का एक ऐसा विसर्जन जो 24 घंटे में होता है पूरा, महिलाएं भी देती हैं पुरुषों का साथ। और फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन अमेरिका के सदस्य आलोक कुमार के गांव में जाकर उनका सम्मान किया कबीर सेवा संस्थान ने। एक दुर्गा प्रतिमा विसर्जन ऐसा भी जहां मात्र 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगते हैं 24 घंटे। जी हां, दिन और रात लोगों का हुजूम और महिलाएं लगातार चलती है साथ। यह परंपरागत झिझिया तो कहीं पुलिस लाठी डंडे से करते हैं पहरेदारी, निभाते हैं अपना कर्तव्य। और दुर्गा प्रतिमा एक ऐसा विसर्जन जो 24 घंटों में जिसकी दूरी तय होती है 2 किलोमीटर। जी हां, दिन हो या रात हो, महिलाएं भी साथ देती है पुरुष का। कहीं तो झिझिया तो कहीं लाठी डंडे के साथ पुरुष दिखाते हैं कर्तव्य। जी हां, जाले के जालेश्वरी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में इस तरह की परंपरा है जहां 2 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय होती है और इन 2 किलोमीटर में झिझिया से लेकर लाठी का प्रदर्शन। 15 अक्टूबर को 6 बजे शाम में निकली प्रतिमा का विसर्जन जुलूस 16 अक्टूबर को शाम के बाद अंधेरे में विसर्जित हुआ और इसमें समय लगा 24 घंटे। शुरुआत पुरुष करते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद ही महिलाएं जुलूस को थाम लेती है और जुलूस का संचालन महिला करती है। विसर्जन में शामिल महिलाएं रात भर पारंपरिक झिझिया खेलती है, पारंपरिक नृत्य भी करती है। आगे पुरुष लाठी डंडे और फरसे तलवार का नुमाइशी खेल का प्रदर्शन करते हैं। क्या महिला क्या पुरुष, हर कोई इस प्रतिमा विसर्जन में एक समान हो जाता है।
पूरा चलंत मेला होता है, जहां कई ठेले वाले तो कूचे वाले, मीठे चाट और कुल्फी वाले भी साथ चलते हैं। व्यापार भी होता है, सुरक्षा भी होती है, प्रशासन भी रहता है, बच्चे भी तालियां बजाते हैं और ये सब 24 घंटे तक चलता है। प्रतिमा को ट्रैक्टर पर लाद करके 6:15 जालेश्वरी स्थान से हम लोग प्रारंभ किए और आज संपूर्ण जो है श्रद्धालु के साथ झिझिया नृत्य के साथ, जो कि हमारे जाले दुर्गा पूजा कमेटी का और हमारे समाज का एक अद्भुत अनोखा जो है प्रदर्शन होता है। इसे देखने के लिए दूर दराज से आते हैं। इस सब कार्यक्रम को करते हुए 6:20 पर हम पहली प्रतिमा माँ भगवती का पानी में जो है विसर्जन किया। इस प्रकार बहरहाल ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और उसका निर्वहन कर रहे हैं स्थानीय लोग, वर्तमान लोग और देख रहे हैं भविष्य की पीढ़ी। 24 घंटे में अनोखा विसर्जन, जहां पूरे दिन मेला के साथ विसर्जन यात्रा, पूरी आस्था धूमधाम के साथ। ब्राह्मण फेडरेशन की टीम ने कंकाली मंदिर परिसर में पहुंचकर पुजारी के परिजन से मिलकर उनको सांत्वना दी। मालूम रहे कि अष्टमी की रात और नवमी की सुबह पुजारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुजारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी 3 दिन पहले और इसके तहत बिहार ब्राह्मण फेडरेशन की टीम ने कंकाली मंदिर के जो पुजारी थे जिनकी मौत हो गई, उनके परिजनों से जाकर मुलाकात की, सांत्वना दिया। संस्था की ओर से 31,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी और प्रशासन से अभियुक्तों पर जल्द कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा। प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी ने मृतक के परिवार के लिए आर्थिक सहायता का आह्वान समाज के बुद्धिजीवी एवं सक्षम लोगों से भी किया। फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर उद्भत मिश्रा ने प्रशासन से नशेड़ियों पर सख्ती से लगाम लगाने की भी मांग की। फेडरेशन के सदस्यों में जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर झा, महामंत्री राजीव कुमार झा, जिला उपाध्यक्ष रंजीत कुमार झा, गगन जी, महिला जिला अध्यक्ष कामनी झा, मीना झा, बिमलेश झा, रिंकू झा, बालेंदु झा, आशीष झा, बबलू झा, मेघानंद झा आदि मौजूद रहे, साथ रहे। दरभंगा अपन मिथिला लोक में एक ब्रह्म हत्या फेर भेल है। पिछला 6 महीना में कही तेसर ब्रह्म हत्या है, तो एक तरह से बुझा रहा है कि ब्राह्मण सब एक टारगेट भ गेल है। से ओहि समय में भेल है जहन नवरात्रि चल रहा है, जहन सबके पता है जे ब्राह्मण जे है या अतः के मिथिला के लोग जे है से शाक्त पूजा के, तो शक्ति पूजा क्यों आदमी कह रहा है समाज कल्याण ले, विश्व कल्याण ले, और सेहो जल तल त्याग को कह रहा है और हुनकर निर्मम हत्या कऽ देल गेलनि। सेहो के हत्या केलकनि तऽ किछु नशाखोर सब। हमसब कंकाली मंदिर के प्रांगण में आयल छलहुँ जे विगत दिन जे नृशंस हत्या राजीव जी के कऽ देल गेलै, तिनके पीड़ित परिवार के ब्राह्मण फेडरेशन के तरफ से सांत्वना दै लए, और संगे जे राजीव जी हमरा सबके फेडरेशन से नीक जुड़ल छलथि और अपना समाज के एकटा एहि रामबाग पैलेस में एकटा बढ़िया खुट्टा छलथि। हमसब बराबर अबैत रहै छलहुँ। हमसब हुनके जिज्ञासा में एलियनि हन
और संगे संगे ब्राह्मण फेडरेशन के तरफ से किछ हम सब आर्थिक सहयोग तत्काल 31,000 रुपया के दिलिए हम और बेसी से बेसी और हम सब प्रयासरत छिए और अपना समाज के लोग के आह्वान करे छिए जे सक्षम लोग छथि जे पीड़ित परिवार जे छोट छोट बच्चा हिनका 4टा छनि तिनकर केना बढ़िया से जीवन यापन करे ताहि लेल समाज के सक्षम लोग सोच कऽ और किछ आर्थिक मदद होई। और सिंधी समाज ने सब वाहन समाज को किया समर्पित। जी हां, सिंधी समाज ने कबीर सेवा संस्थान के बाद दरभंगा को दूसरा सब वाहन समर्पित किया है, जिससे कोई भी यहां से शमशान या कब्रिस्तान तक अंत्येष्टि के लिए इस वाहन से सब ले जा सकते हैं। और सिंधी समाज ने बैकुंठ धाम यानी जो सब स्थल है जहां संस्कार होगा वहां के लिए सब ले जाने के लिए सब वाहन समाज को समर्पित किया। कबीर सेवा संस्थान के बाद दरभंगा का ये दूसरा सब वाहन है। सिंधी समाज दरभंगा ने नेशनल सिंधी समाज वेलफेयर के माध्यम से जो सामाजिक सेवा करती रही है, यह सौंपा दरभंगा को। बताया गया कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले किन्हीं के यहाँ दुख की घड़ी में एक कॉल पर मृत शरीर को यह वाहन उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए उपलब्ध रहेगा। मालूम रहे कि इसी वर्ष 15 अगस्त को कबीर सेवा संस्थान ने भी सब वाहन समाज को समर्पित किया है और ये दूसरा सब वाहन दरभंगा में सिंधी समाज के द्वारा समर्पित किया गया। और बात फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन अमेरिका न्यू जर्सी की, जिसके सदस्य आलोक कुमार दरभंगा में, जी हां, जयंतीपुर दात गांव, हरसिंहपुर पंचायत, अलीनगर प्रखंड, दरभंगा जिला, यहां के आलोक कुमार फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन अमेरिका में अध्यक्ष रह चुके हैं। नॉर्थ अमेरिका में वे दरभंगा आए। वही आलोक कुमार जिन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन की ओर से कबीर सेवा संस्थान को लाखों का सब संयंत्र दिया कोरोना काल में, जिसका अधिष्ठापन मुक्तिधाम भीगों में किया गया है जिला प्रशासन के सहयोग से। और उनके दरभंगा 2 दिनों के आगमन पर कबीर सेवा संस्थान के दर्जन भर लोगों ने उनके गांव में जाकर उनको पाक, चादर, माला, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक देकर सम्मानित किया। इस मौके पर अलीनगर के प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुवर प्रसाद भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि वे उस प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं जहां आलोक कुमार जैसे कोहिनूर हैं, जो अमेरिका में रहकर 7 समुंदर पार रहकर भी अपनी मिट्टी की याद में लगातार सेवारत रहते। दरभंगा के अलीनगर प्रखंड के हरसिंहपुर पंचायत के जयंतीपुर दात गांव का आलोक कुमार पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर और न्यू जर्सी अमेरिका में वहां रहकर भी 7 समंदर पार अपनी मिट्टी खींच लाई सेवारत आलोक कुमार फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सदस्य आलोक कुमार, जिनकी पहल पर दरभंगा में कोरोना काल में कबीर सेवा संस्थान को लाखों का सब संयंत्र प्रदान हुआ और जब ये भारत आए अमेरिका से 2 दिनों के समय पर, तो कबीर सेवा संस्थान के दर्जन भर सदस्यों ने उनके गांव में पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। मिथिला का यह सपूत उस मिट्टी को नमन किया जहां इन्होंने जन्म लिया। 2005 से न्यू जर्सी में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर आलोक कुमार 7 समंदर पार रहकर भी अपनी मिट्टी, अपनी पहचान, भारतीयता को नहीं भूले और वहां रहकर उन्होंने अपने गांव से लेकर बिहार, झारखंड तक की सेवा में लगातार अपनी ताकत झोंकी। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ने इस कोरोना काल में 350 करोड़ रुपए की राशि से भारत सरकार को विभिन्न सामान भेजा। उसी के तहत जब सब के लिए जगह छोटी पड़ गई तो दरभंगा में कबीर सेवा संस्थान को अंत्येष्टि करते देख गैस और बिजली संयंत्र संचालित संयंत्र भेजा, जिसका अधिष्ठापन मुक्तिधाम भीगों में हुआ है। और जब ये यहाँ आए तो कबीर सेवा संस्थान के लोगों ने उनके गांव में उनके बीच जाकर उन्हें प्रतीक देकर सम्मानित किया।
इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अलीनगर रघुवर प्रसाद भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, मेरा सौभाग्य है कि गांव का यह कोहिनूर मेरे प्रखंड का है। रविवार की छुट्टी होने के बाद भी वे यहां आए और उन्होंने कहा कि मुझे जब मालूम हुआ कि 7 समुंदर पार का यह जयंतीपुर दात का व्यक्ति, इनकी सोच सामाजिक सेवा है, तो वे रोक नहीं पाए और कार्यालय से सीधे इस कार्यक्रम में 5 मिनट की सूचना पर पहुंचे और कहा कि गौरवान्वित हूं मैं ऐसे व्यक्ति को अपने गांव प्रखंड में पाकर जो लगातार सेवारत रहते हैं और जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है। आगे भी स्वास्थ्य सेवा एवं अन्य सेवा का उन्होंने वादा किया और कबीर सेवा संस्थान और प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर सरकार के साथ मिलकर अन्य कार्य करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। कबीर सेवा संस्थान के संरक्षक मधुबाला सिन्हा, अध्यक्ष भोला गुप्ता, सचिव श्याम कुमार यादव के अलावा मोहम्मद उमर, सचिन राम, सोनू राय, छोटू राय, सुरेंद्र महतो इत्यादि ने इन्हें सम्मानित किया, जबकि गांव के कई बुजुर्ग इनके साथ थे। उन्होंने कहा कि वे हर 6 माह पर अपने पिता से मिलने जरूर आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल में 2 साल के बाद आए हैं, लेकिन मिट्टी की महक वहां भी अमेरिका न्यू जर्सी में लगी रहती है और वे अपने को रोक नहीं पाते हैं। वहां से रहकर सेवा भावना से कार्य करने की कोशिश करते रहते हैं। आपने जो बहुत अच्छी बात बोली, हमको सम्मानित करने से ज़्यादा है मेरे पिताजी, सम्मान सही सम्मान ऐसे जीते हैं भला, हमसे सीखो ये अदा, ऐसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा, ऐसे क्यों जिंदा है लोग जैसे शर्मिंदा है लोग, दिल पे सहकर सितम के तीर भी पहन कर पाँव में जंजीर भी रक्स किया जाता है। आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है, आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। से खामोश है जो कैसा बेपीर है वो, हाँ वो इंसान नहीं एक तस्वीर है वो। कैसे जीते हैं सदा आलोक कुमार से सीखो ये अदा, जो 7 समंदर पार अमेरिका में रहकर भी गांव की मिट्टी जयंतीपुर दात, हरसिंहपुर, अलीनगर, दरभंगा, मिथिला, भारत की याद को नहीं भूलते और गौरवान्वित हैं। उनको सम्मानित करने वाले लोग कबीर सेवा संस्थान के लोग, अलीनगर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुवर प्रसाद और उनके गांव के सहपाठी और बुजुर्गगण। तो ये तब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर तैयारी अंतिम चरण में, नाव के सहारे बूथों तक जाने का भी उपाय। उपचुनाव हेतु पंचायत चुनाव के बीच में ही मतदान कर्मियों को दिया गया इसके लिए प्रशिक्षण। जदयू के हो चुके अली अशरफ फातमी के अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय महासचिव बनने पर दरभंगा आगमन पर जोरदार स्वागत। दुर्गा प्रतिमा का एक ऐसा विसर्जन जो 24 घंटे में होता है पूरा, महिलाएं भी देती हैं पुरुषों का साथ। और फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन अमेरिका के सदस्य आलोक कुमार के गांव में जाकर उनका सम्मान किया कबीर सेवा संस्थान ने। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।